नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बात होगी आरएसएस की। मुद्दा में बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इस कॉम्बिनेशन के साथ आरएसएस की और योगी आदित्यनाथ के साथ की। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब इस उपचुनाव में सीएम योगी की सियासी ताकत की भी अग्नि परीक्षा होनी है। इस बीच योगी आदित्यनाथ को आरएसएस का साथ मिल गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि हिंदू एकता सभी की भलाई के लिए आवश्यक है और धर्म, जाति और विचारधारा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी बटेंगे तो कटेंगे का वस्तुतः समर्थन किया है। होसबोले ने कहा कि यदि हम समाज, जाति, भाषा या प्रांत के भेद से बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। इसलिए हिंदू समाज में एकता आवश्यक है। वह यहां दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में आयोजित संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की द्विदिवसीय बैठक के समापन पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू समाज में सामाजिक समरसता लाने के प्रयास को निचले स्तर तक ले जाने और संघ का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। आरएसएस सूत्रों के अनुसार सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बैठक में क्षेत्र तथा प्रांत स्तर के प्रचारकों को अगले वर्ष के लक्ष्य दिए। वहीं यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आरएसएस भी मैदान में कूद पड़ा है। संघ ने सभी 9 सीटों पर पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए खास टोली प्लान बनाया है, जिसके तहत कार्यकर्ता टोली बनाकर घर घर लोगों से संपर्क करेंगे, जिसमें सभी जातियां और समुदाय के लोगों से बातचीत की जाएगी। यही नहीं, उन्हें सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब भी बताया जाएगा। लोगों के साथ बैठ के कर उन्हें राष्ट्रहित और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही हिंदी पट्टी में जातीय उभार ने संघ और बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। बीजेपी आरएसएस की हार की समीक्षा में जातीय गोलबंदी को बड़ी वजह माना गया। सीएसडीएस के मुताबिक यूपी में मुस्लिम, नॉन जाटव दलित, यादव और नॉन यादव ओबीसी ने बड़ी संख्या में बीजेपी के खिलाफ वोट किया। ऐसे में हिंदी पट्टी में पीडीए के फॉर्मूले को कुंद करने के लिए सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला दिया है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का अब संघ ने भी समर्थन किया है। संघ और बीजेपी इस नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की कवायद में जुट चुकी है, जिससे जातीय उभार को आसानी से रोका जाए। हिंदी पट्टी में अगर जातीय उभार को नहीं रोका गया तो आगे की राह पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह स्लोगन यूपी में पीडीए के नारे को कुंद कर पाएगा। और आरएसएस और बीजेपी की इस जुगलबंदी पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अतुल यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है मुद्दा में। सबसे पहले जाटव साहब, आप ही के पास आते हुए, लोकसभा चुनाव के दरमियान या उसके पहले, यदि मैं गलत नहीं हूं, जब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने यह टिप्पणी की थी कि बीजेपी का एक तरह से उनका यही भावार्थ था कि कद अब बड़ा हो गया और अब उसे संघ की चुनावों के लिए खासकर ज्यादा जरूरत या अहमियत नहीं है इस हिसाब से, और उसका खामियाजा आपको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। उसके बाद क्या आपको लगता है कि एक बेहतर डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है? क्योंकि हरियाणा में भी हमने संघ की एकजुटता बीजेपी के साथ देखी और उसने तमाम नतीजों को और समीकरणों को जाटव साहब पलट सा दिया। और ऐसे में अब ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें भी अब आरएसएस और बीजेपी को वही पुरानी ताकत मिलती हुई एक साथ की दिख रही है।
ऐसे में आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो गया या अभी कुछ कसर बाकी है? जाटव साहब। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि किसी प्रकार का डैमेज संघ या नड्डा जी के बयान के कारण से इस प्रकार का हुआ। देश भर में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी साथियों ने पूरा भारतीय जनता पार्टी जो हमारा राजनीतिक परिकल्प है उसको जिताने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की लगन के साथ में। और लोकसभा चुनाव में अगर कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह समझ लें कि इंडिया अलायंस के एक झूठ जो उन्होंने झूठ का नैरेटिव फैलाया था उसका कुछ फर्क पड़ा। और सही मायने में जो बांटने की राजनीति इंडिया अलायंस ने शुरू की, वैसे तो इनका मूल आधार ही डिवीजन पॉलिटिक्स है, तो उसी के आधार पर इन्होंने जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था लोकसभा में, मगर उस डिस्टर्बेंस को हरियाणा में वहां की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। हरियाणा में सबने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जिताया। और अभी केवल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाएं नहीं, मैं समझता हूँ कि 50 के लगभग जो है पूरे देश भर में उपचुनाव जो है सीटों पर हो रहा है। तो वो सीटें भी और साथ ही साथ 2 राज्य हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, इन पर भी जो है सबका ध्यान जीतने के लिए काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ता हमारे। और मकसद केवल एक है कि किसी भी तरीके से जो अपोजिशन इंडिया अलायंस की जो बांटने की जो पॉलिसी है उसके सामने हम मजबूती के साथ खड़े रहें। देखिए, पीडीए कह करके इन्होंने समाज को बांटने का प्रयास किया और इसी कारण से एक नारा अभी बुलंद हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो किसी भी सूरत में हमें बटना नहीं है और बटने की जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया अलायंस के द्वारा लगातार अनवरत की जा रही है। वो जाति के आधार पर बांट रहे हैं, वो मैं नारी हूं और नारी शक्ति के आधार पर वो बांटने का इनका प्रयास रहा, और धर्म के आधार पर भी हिंदू मुस्लिम करके बांटने का कोशिश। तो हमारा मकसद, हमारा ध्येय कि हम बटेंगे तो कटेंगे, उस नुकसान से हम अपने आप को महफूज रखें और इस देश की प्रगति में, समृद्धि में हम एकजुट होकर के काम करें। इस आशय के साथ में देश के तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कौशिक साहब के पास जाने से पहले अतुल यादव साहब आपके पास आएंगे। जाटव साहब, भले ही इत्तेफाक ना रखते हों कि आरएसएस की थोड़ी सी बेरुखी हुई थी लोकसभा चुनावों के दरमियान उस बयान से, लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट्स छन कर सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि आरएसएस के कार्यकर्ता उतने जोश के साथ इस बार काम नहीं कर रहे। खैर, वह इतिहास हो गया। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के विचारधारा के ऊपर या उनके क्रियाकलाप के ऊपर ही उनका कहना है, जाटव साहब का बतौर बीजेपी प्रवक्ता, कि बांटने का काम आप करते हैं, हम तो एक रख रहे हैं। इसको लेकर के अब आपको क्या लगता है कि आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से और जिसके ताकत के साथ इस बार इन सीटों पर उपचुनाव में उतर रही है, ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कुछ बढ़ेंगी? क्या लोकसभा का जादू इस बार भी चल पाएगा? यादव साहब। कुणाल जी, जो लोकसभा का जादू है वो चलने जा रहा है। आप देखते जाइए, जो है कि कभी भी हमारा देश मिलजुल कर चलने वाला देश है और सभी धर्म जाति के लोग मिलजुल कर काम करके देश को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी जो ये नारा दिया गया है, जो कटोगे या बटोगे या धर्म विशेष को टारगेट करके दिया गया था और किया जा रहा है। रही बात संविधान व लोकतंत्र में इन चीजों का कोई भी महत्व नहीं है। ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, सब मिल करके ऐसी बातों करने वालों को विदा कर देंगे और समाजवादी सफलता को हम हासिल करेंगे। रही बात, समाजवादी पार्टी जो है सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, कभी जातिवादी सिस्टम को फॉलो नहीं करती। अगर हम जातिवादी सिस्टम में आते तो लोकसभा में आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा सभी वर्ग जाति को टिकट दिया गया और हमने कांग्रेस के साथ मिलकर के 43 सीटों को जीता और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा सांसदों के बल पर 36 सांसद हमारे चुने गए। संविधान
संविधान में दिए गए कानूनों का ये अनुपालन नहीं करते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, डराने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कटोगे तो बटोगे। क्यों? ना तो जो पीडीए के लोग हैं, ना तो ये बटने वाले हैं, और ना ये सब मिलजुल करके समाजवादी पार्टी को शिखर पे पहुंचाएंगे। और जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ यानी कांग्रेस दल के साथ मिल करके 9 की 9 विधानसभा सीटें जीतेगी। इनसे मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो पाया। और किसकी बात करते हैं? डराने किसको टारगेट किया जा रहा है? या आरएसएस जो है किसका समर्थन कर रही है? ये अपनी गोलमोल बातें ना करें। जनता समझदार है। जनता लोकसभा चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भैंस का जिक्र किया, मंगलसूत्र का जिक्र किया, विभिन्न चीजों का जिक्र किया, तो क्या हासिल हुआ था? कुछ भी नहीं हासिल हुआ था। जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना। और अभी भी जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जो चुनाव है, इसमें जो इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की भारी से भारी जीत होगी। जनता इनके मुकाबले में नहीं आने वाली है। जिनके द्वारा केवल धर्म की बात की जाती है, बंटने की बात की जाती है, कटने की बात की जाती है, हम सब मिलकर के जोड़ने की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, देश में समाज विचारधारा की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं। लेकिन ये लोग कहीं ठहरने वाले नहीं। जनता जानती है और जनता जो है अब समझ चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके। जोश बिल्कुल हाई है, हो भी क्यों ना, पॉलिटिकल वोल्टेज बिल्कुल चरम पर है। कौशिक साहब, आपके लिए जो संजीवनी बनी थी लोकसभा चुनाव में, आपने जो आरक्षण का मुद्दा लगाया और एक तरह से उसमें संघ की भी, जाटव साहब भले ना माने, थोड़ी सी नाराजगी, बेरुखी थी उस वक्त के एक्टिव पॉलिटिक्स में बीजेपी का साथ देने के लिए। ऐसे में आपको लगता है कि संघ का टॉनिक अब बीजेपी के साथ अपने फुल स्विंग में है और ऐसे में अब आपको आने वाले चुनावों को लेकर, जिसकी दहलीज पर हम खड़े हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो या फिर अन्य उपचुनावों की, ऐसे में आपको लगता है कि जो मैंने सवाल यादव साहब से पूछा वही आपके लिए भी है, वो करिश्मा दोहरा पाएंगे क्या? फिर देखिए, जो आरएसएस की भूमिका है वो महाभारत में आपने देखी होगी, भीष्म पितामह की वही भूमिका है। ये चाहे इन्हें भाजपा मारे पीटे, चाहे इन्हें अपने चरणों में बिठाए या इन्हें धक्का दे दे, इन्हें रहना भाजपा के साथ है क्योंकि मजबूरी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी में भाग देकर तैयार नहीं और बीजेपी के साथ मरना जीना इनकी मजबूरी है। और अगर आरएसएस अपने आप में इतनी सक्षम होती ना, तो आज मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और गलत कार्यों से ये लोग इतने दुखी है कि अगर ये सक्षम होते तो ये अपनी एक अलग पार्टी बना चुके होते अब तक। मैं ये सत्य बात कह रहा हूँ। ये तो मजबूरी में बीजेपी के साथ है और उनकी ये घंटी बजा रहे हैं, बंदी बजा रहे हैं। इनके पास ना वोट बैंक है ना कुछ है। ये तो सिर्फ मैनेजमेंट में जैसे मैनेजर होते हैं ना, इनको एक मैनेजर की भूमिका चुनाव में मिल जाती है कि चलो पर्चे उठाओ इस कैंडिडेट के और प्रचार करो। जैसे शादी ब्याह में बैंड बजाने वाले होते ही है उस तरह के लोग आरएसएस वाले। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क किस चीज का पड़ रहा है? फर्क हमारी पार्टी की नीतियों का पड़ रहा है। अब आपको एक दादा कोंडके का नाम याद होगा, द्विअर्थी संवादों के लिए मशहूर थे। ठीक है, वो उसी तरह की फिल्में बनाते थे, द्विअर्थी संवादों वाली। इसी तरीके से भाजपा द्विअर्थी संवादों का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। जैसे बटेंगे तो कटेंगे, बात तो बिल्कुल ठीक है कि भाई इस देश का जो बेस है जातिगत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बेस है कि अगर ये आपस में बटेंगे तो देश खत्म हो लेगा। लेकिन बीजेपी हिंदुओं में जाकर क्या कहती है कि ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए है कि अगर हिंदू बटा तो कटेगा। तो भाई फिर हिंदुओं को बांट कौन रहा है? हिंदुओं को भी तो भाजपा ही बांट रही है। कहीं पर वो कुर्मी सम्मेलन करती है, कहीं पर वो जाटव सम्मेलन करती है, कहीं पर वो ठाकुर सम्मेलन करती है। तो भाई देश को बांटने का ठेका किसने रखा है? यानी कि पक्ष और विपक्ष की अगर कोई राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब वो देश की जनता समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक, कर क्या सकते हैं। हाँ बिल्कुल, होने के नाते जो हमारा फर्ज है वो हम पूरा कर रहे हैं। ठीक, और आप देखेंगे समय आने पर बदलाव होगा। ठीक है, ओके। जाटव साहब, तो अब एक टोली प्लान बन गया है आरएसएस का, वो निकलेगी और हिंदू एकता का संदेश देगी। हालांकि
बीजेपी के लिए नहीं, वो फायदा मतलब इस एंगल से दिया जाएगा कि हिंदू सब एकजुट रहे, लेकिन इसके जो सियासी मायने हैं वो आपके पक्ष में ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे में जाटव साहब, ये तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो आरोप आप अन्य पार्टियों पर लगाते हैं कि आप बांटने की राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि ये क्या है, बटोंगे तो कटेंगे स्लोगन, ये भी तो पोलराइजेशन की ही एक भूमिका आप निभा रहे हैं जाटव साहब। आप पहले तो ये बताएं मुझे कि जो आरएसएस की टोलियां निकलेंगी वो हिंदुओं को एकजुट करने का काम करेगी, ये किसने कहा? ये तो सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले साहब मथुरा में जो सम्मेलन में भाग लिए। सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता की बात कही है, वो समाज में सबको जोड़ने की बात कही। अच्छा, हिंदुओं की बात नहीं कही, सबको जोड़ने की बात की। मैं इस बात से आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि ये देश जो है वो केवल हिंदुओं के नाम पर नहीं, हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम है, और सभी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हिंदुओं में भी काम करता है और मुस्लिमों के बीच भी काम करता है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं। और दूसरा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल टोलियां भी बनेंगी, लोगों के बीच में जाएंगे भी, जागृत भी करेंगे, और करना भी चाहिए। और रही बात कि बांटने की बात, मैंने कहा कि पीडीए का नारा भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। पीडीए सीधे तौर पर जो है वो क्या नाम है, इसको बांटने का काम कर रहा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को बांटने का काम कर रहा है। की आवश्यकता क्या? हाँ, आएंगे यादव साहब, आएंगे आपके पास। इस प्रकार का जो इन्होंने एक स्लोगन दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने? अच्छा, फिर इन्होंने पीडीए के नाम पर लोगों से वोट लिया, और उसके बाद में इन्होंने माता प्रसाद जी को, देखो चुनाव में तो पीडीए की बात करी, और नॉन पीडीए यानी जो पीडीए का नहीं है अंग, उसको जो है इन्होंने माता प्रसाद जी को कि भाई तुम्हें जो है हमने चुनाव में बहुत दुष्कारा, इस वजह से आपके समाज का जो है हम यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। ठीक है, यादव साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक कमेंट ले लेते हैं, आते हैं जाटव साहब फिर आपके पास। हाँ, बोलिए यादव साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं? जो पीडीए का हमारा नारा है उसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, अगड़े भी हैं, सभी हैं। और एक और लिखिए, ए में अल्पसंख्यक भी हैं, ए में आदि आबादी यानी महिलाएं भी हैं, ए में अगड़े भी हैं, सभी हैं। हम सबको में लेके चलते हैं, और हमारा पीडीए की बात करिए, आपकी मंशा क्या है? अच्छी बात, अभी आपने देखा होगा 9 सीटों पर जो हमने चुनाव में प्रत्याशी उतारे उसमें 4 महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात नहीं करती है, हमने 4 महिलाओं को टिकट दिया, आदि आबादी को टिकट दिया। ठीक है, किसे बहका रहे हैं? पूरा घर परिवार की टिकटें बांट दी आपने। जाटव साहब, यहाँ तो आपके वोट बैंक में ही सेंध लगने की बात हो गई है। ये तमाम अन्य चेहरों को भी अब अपना प्रतिनिधित्व के तहत बता रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो है हमने सबका ख्याल रखा है। हाँ, क्या बात है? ठीक है, बोलिए। जाटव साहब, गाजियाबाद जैसी सामान्य सीट पर हमारे द्वारा सिंहराज जाटव साहब को टिकट दिया गया। आपने कभी सामान्य सीट पर किसी दलित बिरादरी के मालूम है कि वो सीट हारी हुई है? ठीक है, मालूम है आपको कि वो सीट बहुत बुरी तरह हारी हुई है, तो आपने उस सीट पर जाटव को जो है वो फांसी चढ़ा दिया है। अगर आप में इतना ही वो थी तो आप जीतने वाली सीट पर देते ना जाटव साहब। लेकिन आपके जो एक और अलाए हैं ना, वो भी कुछ थोड़ा सा लगता है कि भले कह न रहे हैं लेकिन मुंह तो फुलाए बैठे हैं। संजय निषाद साहब की ही बात कर रहे हैं, एक सीट भी आपने उन्हें नहीं दी, और ऐसे में अब वो भी अपना, उनके कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा रहे हैं कि 27 का तो खेवनहार वही है। ऐसे में आपको भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आप किसी को अंडरमाइन मत कर दीजिए, कहीं वो भारी ना हो जाए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, कि 27 के खेवनहार जो है वो प्रदेश की जनता है। हाँ, और प्रदेश की जनता जो है जो निर्णय लेगी, हम उसका सम्मान करते हैं, और हम हमारे जो साथी घटक हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम किसी भी प्रकार से किसी भी अपने घटक को, जो हमारे साथी हैं, उनके साथ में हैं, उनके साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ने वाले हैं।
27 का चुनाव भी हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये और कैसा बहुत साथ है अच्छी जाटव जीत साहब? हासिल आपने करेंगे। उन्हें इससे एक भी सीट ज्यादा नहीं सीटें दिया आएंगी, जाटव आप साहब, देखना। और आप साथ की जनता बात कर पार्टी रहे ना हैं। अपने सहयोगियों का कभी सम्मान नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ही अपने सहयोगियों को हमेशा सम्मान देती है और सार्थक सम्मान आपने देती है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी? हमने सीट दी थी। हमने अच्छा, ये हमारी एसडीजी है। हरियाणा हारते के साथ ही अच्छा, आपने ठीक है। सारी सीटें तो मलाईदार सीटें तो उड़ा दी। चलिए ना, जिस कांग्रेस जीतने कांग्रेस की के आपकी प्रवक्ता अपेक्षा है। बैठे हैं, कौशिक साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए। कौशिक साहब, ये तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखा दिया है और अब समाजवादी पार्टी को फुल स्ट्राइक के साथ बैटिंग करने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में निषाद यहाँ साहब मैं की जो कहूंगा कि बड़ा बेरुखी दिल है। ने दिखाया, अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं कांग्रेस के लिए, इसलिए उसको खट्टे क्या कर पूछ लेते हैं ना, नहीं, हम कौशिक साहब से पूछ लेते हैं, दिल बड़ा है या अंगूर खट्टे हैं? कौशिक साहब, है ना, मिलजुल के लड़ रहे हैं चुनाव। बोलिए भाई साहब। कौशिक साहब, क्या मैं एक बार फिर से आपसे पूछ लेता हूं कि जिस तरह से अब देखिए संजय निषाद साहब की चर्चा हुई थी, वो अभी अब उनके लिए भी पोस्टर्स लगने लगे हैं। बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दिया है। ऐसे में आप भी अब कोई सीट पे तो लड़ नहीं रहे हैं यूपी में विधानसभा उपचुनाव। आपने एक तरह से जो पूरी स्ट्राइक समाजवादी पार्टी को दी है, तो क्या यह बड़ा दिल था या अंगूर खट्टे हैं? अब देखिए, आपका अपना आकलन है, अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं। नहीं, अंगूर खट्टे की बात बात ये जाटव है- साहब ने कहा था, मैंने उसको ऐड कर दिया। सुनिए ना, सुनिए, सबका अपना अपना एक नजरिया है। हम्म, बात यह है कि हमारी पार्टी ने तय किया है हम्म, कि देश हित में जो कुर्बानी कांग्रेस को करनी चाहिए, हम उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम्म, उपचुनाव में कोई कैंडिडेट न उतारने के पीछे हमारी मूल भावना यही थी हम्म, कि भाई पार्टी को मजबूत करो, हम्म, उपचुनाव की जगह मुख्य चुनाव में ही अपनी भूमिका दमदार तरीके से निभाओ। हम्म, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हम्म, बगैर किसी शर्त के, हम्म, बगैर किसी उसके, अपने गठबंधन, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी को सारी सीटों पर समर्थन दे दिया है। ठीक है, ये तो अब आप इसे अंगूर खट्टे कहने हाँ, या हमारी पार्टी नहीं लड़ना चाहती थी, आप कुछ भी कह सकते हैं, हाँ। आपको पूरी छूट है। कहाँ जाटव साहब आप अंगूर खट्टे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि देश हित के लिए हमने कुर्बानी दी है। ये आप उसके ऊपर अंगूर वाली बात बताएं। अपने साथियों को हरियाणा में हाँ, इन्होंने किस तरीके से धता बताया। हाँ, समाजवादी पार्टी टिकट मांगते रही 6 सीटों पर, हाँ, इन्होंने हरियाणा से दूर रखा, भगा दिया। हाँ, आम आदमी पार्टी जो इनका खूब बढ़िया तरीके से इन्होंने दिल्ली का चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के, हाँ। उसको दूर भगा दिया। चलिए, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर, लगभग 89 सीटों पर बेचारों ने चुनाव लड़ा, उनकी सबकी जमानत ओके, जब्त शायद करा उसी दी। की भरपाई उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में की है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जल्दी से क्विक क्लोजिंग कमेंट यादव साहब। नहीं, जो समाजवादी पार्टी है अपने साथियों का हमेशा सम्मान करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बिल्कुल कहा गया, जो ये सीटें चाहते थे वो सीटें दिलाने, लेकिन कांग्रेस लड़ना नहीं चाहती थी और कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी और ओके। कांग्रेस पार्टी सहयोगी की भूमिका में लगातार हमारे साथ में है और वो ये गठबंधन अटूट है। 27 क्या, हम 29 आगे भी लगातार गठबंधन रहेगा कांग्रेस के साथ में और मिलजुल करके हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, गठबंधन सबका है, गठबंधन आपका भी है, गठबंधन एनडीए का भी है। अब देखना है कि किस गठबंधन में गांठें ज्यादा मजबूत हैं। हमारे साथ आप तीनों खास मेहमान जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। आपने अपनी बातों को दर्शकों तक रखा। तो आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और यूं कहें तो बीजेपी को आरएसएस का फुल सपोर्ट मिल गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा क्या यूपी में यह सपोर्ट वो काम कर पाएगा जो हरियाणा में हुआ है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। चुनावी नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।